नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमें क्लास 12th के लिए लेके आए हैं बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर एक निबंध। तो आइए बना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है प्रस्तावना, जिसके हमें 2 नंबर मिलते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जो देश के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौतियां साबित हो रही हैं। इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां काम करने के इच्छुक और समक्ष व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाता है। यह देश के विभिन्न जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह निबंध भारत में बेरोजगारी के बहुआयामी पहलुओं की पड़ताल करता है, इसके प्रकारों, कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों की जांच प्रस्तुत करता है। तो हम जो है ये सब कुछ करने वाले हैं। तो हमें मिलते हैं प्रस्तावना के 2 नंबर। और बेरोजगारी की समस्या पर प्रस्तावना है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जिसके कारण जो है देश का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, ये जो है सभी को जो है एक चुनौतियां हैं। और ऐसी स्थिति में जो है इसे ऐसे प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि जैसे कि कोई काम करने का इच्छुक व्यक्ति या समक्ष व्यक्ति जो काम करने के योग्य होता है, लेकिन उसको जो है उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता है, तो उसी को जो है क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब आते हैं हमारे बेरोजगारी के प्रकार। तो भारत में बेरोजगारी कई प्रकार से देखी जा सकती है, जिसमें सबसे पहली आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो नौकरी के इच्छा रखने वाले लोगों के कौशल और नौकरी देने वाले लोगों द्वारा मांग की गई कौशल का ना मिल पाना, ये जो होती है, यही होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा आता है चक्रीय बेरोजगारी। तो व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी के दौरान अस्थायी रूप से नौकरी छूट जाती है। यानी कि जब भी कभी कभी आर्थिक मंदी आती है तो लोगों की जो है नौकरियां छूट जाती हैं, जिसके कारण जो है बेरोजगारी पैदा होती है। और अब आती है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि कृषि और निर्माण जैसे काम में लगे लोगों को मौसमी परिवर्तन के साथ रोजगार के अवसर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो यहीं पर जो है मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी कि आप जानते हैं, जब जो है खेतों की बुवाई होती है, कटाई होती है और गुड़ाई होती है, तो तब जो है लोगों को रोजगार मिल जाता है, अन्यथा उनको जो है रोजगार नहीं मिलता है। तो ये जो होती है मौसमी बेरोजगारी। अगला आता है शैक्षणिक बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी कैसी होती है? यह तब उत्पन्न होती है जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है, जिससे कि उन्हें मजबूरन बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ये जो है शिक्षक बेरोजगारी या शैक्षणिक बेरोजगारी होती है। अब आता है बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण क्या क्या होते हैं? तो भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला आता है जनसंख्या वृद्धि। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या रोजगार उत्पन्न करने के प्रयासों को पीछे छोड़ देती है, जिससे कई क्षेत्रों में काम की कमी हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है बेरोजगारी पर एक सबसे बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की आजीविकाएं भी बढ़ती हैं, तो इसके कारण जो है लोगों को जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। दूसरा आता है धीमी गति से औद्योगिक वृद्धि। यानी कि आप जानते हैं कि भारत में जो है काफी धीमी गति से औद्योगिक वृद्धि होती है, जैसे कि औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि होने पर कम लोगों की आवश्यकता होती है, जो बेरोजगारी उत्पन्न कर सकता है। यानी कि औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में जो है धीमी वृद्धि से कम होने वाले जो है कम लोगों की आवश्यकता होती है, जो कि बेरोजगारी को उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि औद्योगिक वृद्धि करने के लिए जो है सबसे जो है फास्ट लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग जो है होते हैं जो कि कम कम करते हैं, तो उनको जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षणिक असमानता, यानी कि शिक्षा की असमानताएं। तो स्कूल कॉलेजों में जाने वाले ज्ञान और कौशल का नौकरी देने वाले लोगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल से भिन्न होते हैं। यानी कि स्कूल कॉलेज में जो हमें ज्ञान मिलता है और नौकरी देने वाले लोग जो है ज्ञान मांगते हैं, वो जो है कभी कभी भिन्न होता है। एक सरकारी नौकरी भी छोड़कर, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो है ज्यादातर जो है आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ती है, और को जो है पेपर आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी हो कैसी भी हो, तो उसमें जो है आपको एक स्किल होनी चाहिए आप में, तब जाके आपको नौकरी मिलती है।
अगला आता है तकनीकी उन्नति। तो आज जो है कल आजकल कई स्वचालन मशीन आ गए हैं, जिसके कारण कई काम के लिए लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई है। साथ ही तकनीकी उन्नति ने इंसान को कई क्षेत्रों में रिप्लेस कर दिया है। यानी कि तकनीकी उन्नति जो है आजकल इतनी बढ़ गई हो कि हर चीज़ के लिए जो है मशीनें आ रही हैं, जिसके कारण जो है एक व्यक्ति ही उस मशीन को चलाकर जो है काम कर देता है, जिसके कारण जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है और इसीलिए उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं बेरोज़गारी के प्रभाव। तो बेरोज़गारी के प्रभाव क्या होते हैं? तो बेरोज़गारी के प्रभाव को आज समाज में बखूबी देखा जा सकता है। बेरोज़गारी के प्रभाव के कई निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें से एक है व्यक्ति। तो आय का नुकसान, जीवन स्तर में कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। तो ये जो है, क्या है? ये व्यक्तिगत क्या है? प्रभाव है। दूसरा आता है समाज। तो सामाजिक अशांति, अपराध में वृद्धि और समाज में तनाव का माहौल, ये भी जो है एक बेरोजगारी का प्रभाव है। अगला आता है अर्थव्यवस्था। तो उत्पादकता में कमी, मानव संसाधनों की बर्बादी और आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा, ये भी जो है अर्थव्यवस्था यानी कि बेरोजगारी के लिए जो है एक बड़ा प्रभाव है। अब आते हैं बेरोजगारी के समाधान। तो बेरोजगारी के समाधान क्या होते हैं? तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कई उपाय को अपनाया जा सकता है, जिससे कि देश के विकास में मदद मिल सके। जिनमें सबसे पहला आता है कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि उद्योग की मांगों के साथ इस तालमेल बिठाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण जो है बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। और नेक्स्ट आता है उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उद्यमिता का मतलब होता है उत्पादककर्ता या व्यापारी। अगला आता है औद्योगिक विविधीकरण। तो इसमें विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योगों के विविधीकरण को बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें जो है नए नए उद्योग खुलवाने चाहिए, ताकि जो है एक ही उद्योग पर जो है लोग निर्भर ना रहें। अगला आता है सरकारी पहल। तो रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और श्रम सुधारों के लिए जो है नीतियों को लागू करना चाहिए, यानी कि सरकारी जो नीतियां होती हैं उनको जो है लागू करना चाहिए। और अब आता है हमारा उपसंहार। तो इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु समाज और सरकार दोनों को जागरूक होना चाहिए। सरकार को ऐसी शिक्षा नीति अपनानी चाहिए जिसमें स्वरोजगार परक शिक्षा की गुंजाइश हो। समाज के लोग भी इसके लिए जागरूक रहें और इसे रोकने का भरसक प्रयास करें। लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये जो है बेरोजगारी की समस्या को जो है सभी हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लोगों वीडियो को ये जो है पसंद आई होगी और आपका निबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको निबंध अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।